तेलंगाना की राजनीति का जाना माना नाम वाईएस शर्मिला का कांग्रेस ज्वाइन करना लगभग तय हो गया है। आंध्र प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी शर्मिला को बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी को फिर से खड़ा करने की तैयारी में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाईएस शर्मिला कौन है? शर्मिला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन की बहन है और संयुक्त आंध्र प्रदेश के कांग्रेसी मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर की बेटी भी हैं। राजशेखर 2004 से 2009 तक कांग्रेस की ओर से संयुक्त आंध्र प्रदेश के सीएम रहे। एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हो गया था। राजशेखर के निधन के बाद उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी और कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ गई। इस वजह से जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस नाम से अलग पार्टी बना ली थी। साल 2012 में संयुक्त आंध्र प्रदेश में अचानक जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस छोड़कर वाईएसआर-सीपी का गठन किया था। उनके साथ 18 विधायक भी कांग्रेस से अलग हो गए। इसके कुछ दिन बाद ही जगन मोहन रेड्डी करप्शन में जेल भेजे गए। तब उनकी मां वाईएस विजयम्मा और बहन वाईएस शर्मिला ने नई पार्टी को संभाला था। उस वक्त शर्मिला ने आंध्र प्रदेश में पदयात्रा निकाली थी। इसके बाद से आंध्र प्रदेश की राजनीति में वाईएसआर कांग्रेस की पकड़ मजबूत होने लगी थी। शर्मिला ने साल 2019 के हुए विधानसभा चुनावों में अपने भाई के लिए जमकर प्रचार किया था। इसी का नतीजा रहा कि जगन मोहन रेड्डी सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। जगन की जीत के बाद इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई कि शर्मिला को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा या फिर राज्यसभा से राजनीति में एंट्री कराई जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद से जगन मोहन रेड्डी और शर्मिला के बीच दीवार खड़ी होती गई। 2021 में शर्मिला ने मीडिया के सामने ये माना कि उनके भाई के साथ उनके राजनीतिक मतभेद हैं। जुलाई 2021 में ही उन्होंने वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का गठन किया। कहते हैं कि शर्मिला का काम करने का तरीका अपने पिता राजशेखर रेड्डी से मिलता जुलता है। राजनीति के दांव पेच उन्होंने अपने पिता से ही सीखे हैं। साल 2019 में उन्होंने अपने भाई की पार्टी के लिए खूब प्रचार किया था, लेकिन फिर दोनों की राह जुदा हो गई। दिलचस्प है कि वाईएस शर्मिला ने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। करीब 2 साल पहले शर्मिला ने तेलंगाना की राजनीति में उतरने का ऐलान किया था और उन्होंने अपने भाई की पार्टी से अलग अपनी खुद की वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का गठन किया। तेलंगाना की राजनीति में पैर जमाने के लिए शर्मिला ने जमकर मेहनत की। उन्होंने लगातार पेपर लीक के मुद्दे को उठाया। पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने के आरोप में उन्हें 14 दिन की हिरासत में भेजा गया था। दरअसल पुलिस शर्मिला को हिरासत में लेने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की। हालांकि उनका ड्राइवर फिर भी गाड़ी चलाने लगा। तभी एक पुलिस अधिकारी इससे नाराज हो गया और ड्राइवर को कार से खींचकर बाहर निकाला। पुलिस की कार्रवाई को देखकर शर्मिला भड़क उठी और अधिकारी से उलझ गई। दोनों के बीच बहस होने लगी और तभी शर्मिला ने अधिकारी पर थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आखिरी वक्त पर वाईएस शर्मिला ने कांग्रेस को अपना सपोर्ट दिया था। उन्होंने अपनी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को चुनाव में उतारने से इनकार कर दिया था। शर्मिला ने तब कहा था कि तमाम सर्वे और जमीनी हकीकत से पता चलता है कि राज्य में कांग्रेस चुनाव जीत रही है। ऐसी हालत में अगर उनकी पार्टी मैदान में उतरती है तो कांग्रेस के वोट कटेंगे और उसका फायदा बीआरएस को मिलेगा। इसलिए उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस को दिया था। इसके बाद से ही चर्चा थी कि वाईएस शर्मिला को कांग्रेस इसके बदले में कुछ बड़ा इनाम दे सकती है। अब उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने की घोषणा करके हर किसी को हैरान कर दिया है। चुनाव आज तक।